देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पहली और आखिरी बार एटम बम का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। दूसरे विश्व युद्ध में सुपर पावर ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। उन बमों को लिटिल बॉय नाम दिया गया था। दोनों लिटिल बॉय ने ऐसी तबाही मचाई जिसके जख्म 75 बरस बाद भी भरे नहीं। अमेरिका ने जिस एटमी सेंटर में इन लिटिल बॉय बमों को बनाया था वो एक बार फिर एक्टिवेट हो गया है। कोरोना काल में सुपर पावर के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर में चल क्या रहा है, क्यों वहां अमेरिका ही नहीं दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हैं। देखिए व्हाइट हाउस से आई सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमेरिका की एटमी प्रयोगशाला में हलचल तेज है। दर्जन भर से ज्यादा वैज्ञानिक दिन रात एक मिशन में जुटे हैं। ये कई देशों के वैज्ञानिक हैं। इन्हें पूरी आजादी दी गई है। इनके मन मुताबिक हर इंतजाम है। इन्हें मिशन पॉसिबल होने पर मुंह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। एटमी लैब की हर रिपोर्ट सीधे ट्रंप की टेबल पर जाती है। ये मिशन क्या है? क्यों अमेरिका ने उस एटमी सेंटर को एक्टिव किया जिसका इतिहास सबसे खौफनाक है? तो जान लीजिए, ये अमेरिका की वो एटमी लैब है जहां वो एटम बम बना था जिसका धमाका दुनिया ने देखा था। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा में नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय फटा था। लिटिल बॉय का धमाका ठीक 8:15 पर हुआ था। $12,500 टन TNT की ताकत वाला एटम बम फटा तब हिरोशिमा का तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड हो गया। आग का ऐसा बवंडर उठा कि 15 किलोमीटर तक शहर खाक हो गया। अगस्त 1945 की दोपहर अमेरिकन B-29 बम वर्षक प्लेन जापान के नागासाकी में दस्तक देते हैं। दुनिया का दूसरा एटम बम गिराया गया। इसे भी टारगेट पर पहुंचने में पूरे 43 सेकंड लगे। एटम बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज राख हो गई। नागासाकी में बर्बादी माइक्रो सेकंड के भीतर हुई। 2 लिटिल एटम बम ने 2.5 लाख लोगों की जान ले ली थी। ये बम जिस एटमी लैब में तैयार किए गए उसे अमेरिका ने फिर से एक्टिवेट कर दिया है और दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीम भी जुटा ली है। इन वैज्ञानिकों के नाम भी जान लीजिए। 1 दर्जन वैज्ञानिकों की टीम को लीड कर रहे हैं डॉक्टर थॉमस काहिल। इनके साथ टीम में जीवी यूनिवर्सिटी के गोल्डमैन और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल रोसबाश और डॉक्टर लिन आर भी हैं। इस टीम के नामचीन वैज्ञानिकों की पूरी लिस्ट देखिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रसायन विज्ञान और रासायनिक जीव विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड ल्यू, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोबायोलॉजी और केमिकल एंड सिस्टम बायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर माइकल जेडलिन, 28 FDA की दवाओं और टीकों को विकसित करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर एडवर्ड स्कॉलिक, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के पूर्व प्रमुख, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर रमणिक जेवियर, येल यूनिवर्सिटी में इम्यूनोबायोलॉजी के प्रोफेसर अकीको इवासाकी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में परमाणु प्रोग्राम के प्रोफेसर डॉक्टर केम, कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर बेंजामिन क्रावट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान प्रोफेसर डॉक्टर स्टुअर्ट श्रेबर। एक से बढ़कर एक दिग्गज, एक से बढ़कर एक नामचीन साइंटिस्ट जिनकी काबिलियत पर दुनिया को रत्ती भर भी शक नहीं। उन्हें आखिर एटमी प्रयोगशाला में ट्रंप ने किस टेस्ट के लिए जुटाया है? तो जान लीजिए, अमेरिका जिस कोरोना के कहर से कराह रहा है, ये सभी वैज्ञानिक उसकी काट तलाश रहे हैं। जी हां, सुपर पावर की एटमी प्रयोगशाला में कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है, वो भी पूरी रफ्तार से। इस मिशन को अमेरिका के कई अरबपतियों ने फाइनेंस किया है, लेकिन मिशन की निगरानी सीधे व्हाइट हाउस से की जा रही है।
अगर हम बात अमेरिका की करें तो अमेरिका में कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर है। सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो अमेरिका में हैं। मौतें इस वक्त जितनी भी हुई हैं अमेरिका में सबसे ज़्यादा हुई हैं और वायरस के कारण तबाही के जो आसार हैं वो भी भयानक बने हुए हैं। ऐसे में हर तरफ से निराश प्रेसिडेंट ट्रंप एटमी लैब में वैक्सीन के प्रयोग को मजबूर हैं। एटमी लैब में कोरोना वैक्सीन बनाने का आइडिया ट्रंप को वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने दिया, जो डॉक्टर थॉमस काहिल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। पूरे मिशन की फंडिंग का इंतजाम भी डॉक्टर थॉमस कर रहे हैं। अमेरिका के कई बड़े अरबपति कारोबारियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ बन रही वैक्सीन में दान दिया है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और कनाडा भी मददगार है। ट्रंप के मेगा प्रोजेक्ट में लगे सभी साइंटिस्ट ने कोरोना की वैक्सीन बनाने की उम्मीद भी जगाई है। अगर न्यूक्लियर सेंटर से कोरोना किलर वैक्सीन की खोज होती है तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं होगी। इससे भी अचरज की बात यह है कि जहां कभी नरसंहार का हथियार बना था, वहीं से अब इंसानों की रक्षक दवा बनेगी। कोरोना इंसानों की दुनिया में ऐसा बदलाव लाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।